हाय फ्रेंड्स, हमारे साथ नेक्स्ट स्पीकर आज है आकांक्षा दीक्षित, जो कि वैसे तो एक डेवलपर की तरह इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, बट फिर उसके बाद ये राइटर हो गए एंड पत्रकारिता, रचनात्मक लेखन, बहुत सारी चीजों में इन्होंने अपना हाथ आजमाया है। जो वर्ड ऑफ हिडन थॉट्स की तरफ से जो इवेंट हो रहा है उसके 100+ स्प्लेंडेड वॉइसेस वॉल्यूम 4 में इनका राइटअप भी आया है। और आकांक्षा से बात मैंने पहले भी करी है, मुझे लगा कि जो ये बात करते हैं तो थिएटर में भी कहीं ना कहीं जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाया होगा। तो इनकी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के बारे में इनसे खुद ही जानते हैं। तो आकांक्षा, गरिमा जी, लगता है आपने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। खैर, अच्छा लगा आपने इतनी बातें मेरे बारे में जाना, और आपसे जो पहले मेरा इंटरेक्शन रहा है काफ़ी अच्छा रहा। तो जैसा कि आपने पहला सवाल आपका जो रहा है पत्रकारिता और कंटेंट के क्षेत्र में कैसे आए, तो मेरा भी आम लोगों की तरह एक, जैसे हर बच्चे का सपना होता है कि स्टार्टिंग में जो बड़े लोग कर रहे हैं, जो कजन्स कर रहे हैं, क्यों ना उसी क्षेत्र में कुछ आजमाएं। तो मेरे जो भी कजन्स रहे हैं, जब टेक्निकल में रहे हैं, दी वगैरह सब लोग डेवलपिंग में रहे हैं, तो होता ना कि माँ बाप आपको कुछ उसी से कंपेयर कर देते हैं कि तुम बेटा ऐसा करो वैसा करो। तो दिमाग में था कि ठीक है चलो इसी में हाथ आजमाते हैं। किया कुछ चीज़ें, 5-6 महीने किया, लेकिन होता ना कि आपके आत्मा एक अंदर से आवाज़ आती यार तेरे लिए काम है नहीं, तो कुछ और कर। बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। हाँ, वही चीजें कुछ होता है, एक अंदर से कुछ होता है ना कि आप अपने आप को जानने लगते हैं चीजें। तो क्योंकि लेखनी के क्षेत्र में शुरू से ही रुझान रहा है, और कॉलेजेस में, इंटर कॉलेज में भी प्ले करना, और कभी सीता बने हैं तो कभी भामा बने हैं, कभी जिसे, और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना। तो एक हिंदी को एक अलग ही लेवल पर प्रस्तुत करना हमेशा से मेरी एक चाह रही है। मैंने आपसे बात करके ही समझ लिया था कि ये एक्टिंग तो जरूर कहीं ना कहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपने चीजें सोची है कहीं ना कहीं सही साबित हुई है। तो इंटर कॉलेज के बाद से कविताएं लिखना, कुछ छोटे छोटे एसेज लिखना, कुछ प्ले के लिए भी लिखना, गोमती नगर ऑडिटोरियम वगैरह में कई चीज़ें मैंने कराई हैं, उमानाथ में भी कराई हैं। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें लिखने लगी हैं। तो उसी को मैंने अपना एक ड्रीम बना लिया, एक पेशा भी बना लिया। कि होता ना कि ये सब लोग कहते हैं कि राइटर्स को ना एक अलग से दुकान खोल लेनी चाहिए, क्योंकि राइटर्स को क्या ही मिलता है। बट मुझे वो चीज़ गलत साबित करनी थी। नहीं, राइटर्स अपनी जिंदगी जीता भी है और अपने हिसाब से वो चीजें कमा भी सकता है। बिल्कुल, अपने तो भाव प्रदर्शन करता ही है, और दूसरे जो कहना चाहते हैं उनको भी शब्दावली जो देते हैं वो हमेशा राइटर्स ही देते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे पत्रकारिता और लेखन दो अलग अलग चीजें होती है, तो आपको क्या लगता है दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। पत्रकारिता जहाँ तथ्यों पे, फैक्ट्स पे आधारित है कि लाइफ में क्या हो रहा है लोगों की, या दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में, इवन हमारे लखनऊ या उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, तो वो एक जानकारी पे है। लेकिन रचनात्मक लेखन जस्ट उसका उल्टा है। आप अपनी चीजों को शब्द देते हैं, जो आपके मन में तूफान चल रहा है, आपके मन में कौन सी चीजें चल रही हैं, आसपास क्या हो रहा है। अगर आप एक भिखारी को भी देख रहे हैं तो आपके मन में कुछ कविताएं उमड़ के आ रही हैं। आप किसी प्रेमी प्रेमिका युगल जोड़े को देख रहे हैं तो उधर भी आपको कुछ कविताएं, कुछ आपके चीजें मचल के आ जाती है, दिमाग में शब्द अपने आप बोलना शुरू हो जाते हैं, और वो आपको अपने पन्नों पे उकेरना शुरू कर देते हैं। तो वो दोनों ही अलग हैं। तो लाइन आप कोई अपनी किसी कविता के बता पाएंगे? अब कहना तो थोड़ा मुश्किल है, अगर फिर भी आपने कहा है तो मैं 2 लाइनें कुछ कहना चाहूँगी। मुझे नज़्म की तालीम तुम अब ना दो, मुझे नज़्म की तालीम अब तुम ना दो, जो मेरे जख्मों को उरेद के गया हो। कुछ ऐसी, और ऐसी कई सारी कविताएं हैं जो अगर मैं किताब लेके बैठूं अपनी, तो न जाने कितनी ऐसी 2-4 शब्दों कविताएं लिखकर निकल के आएंगी। लेकिन ये अभी मेरे दिमाग में ताज़ा नज़्म उभर के आई, तो मैंने वही आपके बारे में सुना कि अभी आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ, तो मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उस चीज़ को आप यहाँ पूरा साबित कर रहे हो कि पत्रकारिता अलग है, देन रचनात्मक लेखन अलग है, देन पढ़ाई अलग है। इतनी सारी चीज़ों के साथ आप इतना उन सबको एक कंपाइल, एक तरह से आपकी जिंदगी ही एक किताब आपने बना दी है, कह सकते हैं। और कभी ना कभी हो सकता है कि आगे दर्शकों को और आप सबको ये चीज़ भी पढ़ने को मिले। नहीं, एक आपकी जो कविता है वो तो जरूर हम आपसे यहाँ पे सुनेंगे। बिल्कुल। जैसे ही अभी मैं आपको बता दूँ, द वर्ड ऑफ हिडन थॉट्स, जो कि पब्लिशिंग कंपनी है, काफ़ी समय पहले से ही चल रही, लेकिन मैं 2020 में से जुड़ी थी। उस वक्त महज मेरी उम्र शायद 15-16 साल रही होगी, और तब मैंने छोटी कविताएं लिखना शुरू किया उनके साथ। फिर काफ़ी जिनके साथ अच्छे संबंध बने और आगे उन्होंने काम किया।
जो वर्स वाइड इवेंट रहा है हमारा सैकाटा 1 में, बहुत अच्छा हुआ। नो डाउट सबकी मेहनत थी, सर की, टीम की, और जितने भी ऑफिसर्स थे सबने अपना बहुत अच्छा सहयोग दिया। आपकी भी कविता इसमें है मेरे ख्याल से। जी, जो इस वर्स वाइड इवेंट में जो सिग्नेचर बुक रही है 100+ स्प्लेंडेड वॉइसेस, इसके अब तक 3 वॉल्यूम आ चुके हैं। इसके पिछले वॉल्यूम्स में भी मेरा सहयोग रहा है और कई सारे ऑथर्स का रहा है। इसका 4था संस्करण जो लॉन्च हुआ है वर्स वाइड इवेंट में, और मैं आपको बताऊं कि हमारी किताब ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। अरे वाह। तो और ये 100 से ज़्यादा लेखकों ने, महिला लेखकों ने स्पेशली, जो कि होता है ना कि एक दायरा सीमित रहता है कि महिलाओं के लिए कि उन्हें बस घर की एक चौखट के अंदर रहना है, वो कभी शुरू से रहा है, चाहे वो अंग्रेजों का समय हो चाहे आज का समय हो, महिलाओं को कभी अपनी लेखन क्षमता दिखाने का मौका नहीं मिला। और कार्तिक जी ने और इस वर्स वाइड इवेंट ने उनको ये मंच प्रदान किया, और कहीं ना कहीं मुझे अपने शब्दों को भी उसमें लिखने का मौका मिला, तो इसके लिए मैं उनका जिंदगी भर आभार रहूंगी। 100 फीमेल्स की जो भी राइटर्स हैं उनको कंपाइल करना ही मुझे लगता है, पहले तो चूज करना, देन उनको एक साथ कंपाइल करना एक बहुत बड़ा काम है। तो आप सबने एक बहुत ही अच्छी बुक प्रिपेयर करी है, मुझे लगता है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आपके आने वाले टाइम के लिए भी हमारे आइडियाज की तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट बहुत बहुत। और मैं आइडियाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने ऐसे ऑथर्स को जो शायद कल तक जिन्हें कोई ना जानता हो या किसी को जानता हो, उन सबको आपने यहाँ बुलाया और उन्हें सम्मानित किया, अपने शब्दों के द्वारा उन्हें एक मंच प्रदान किया। और इस बात मुझे बहुत खुशी है कि जो आदर सद्भाव आपने मुझे दिया, और ये हर एक लेखक का सपना होता है, तो कहीं ना कहीं मेरा सपना पूरा होता नजर आ रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आकांक्षा। आइडियाज को जो भी लोग देख रहे हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि हम आज की डेट में सारे बडिंग आर्टिस्ट को भी प्रमोट करना चाहते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं।